जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2022 अपकमिंग फॉर्म के बारे में, जहां पर मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है एंड कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे और आप लोग किस डेट से इस फॉर्म को भर पाएंगे। और ये जानकारी जो मैं आपको यहां पर देने वाला हूं ये आपकी इस अपकमिंग भर्ती के बारे में देने वाला हूं। तो जिन कैंडिडेट को ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए वो यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हैं। फिर बाद में आप ये मत कहना, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे निकल के आ जाते हैं और कहते हैं कि सर आपने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। उनको ऐसा लगता है कि कोई वो जॉब कर रहे हैं और मैंने उनका जो टाइम है वो ले लिया। इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये जो 10 20 30 आपकी सेकंड बर्बाद हुई होगी आपके अकॉर्डिंग, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। और अगर आप इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी इस भर्ती के बारे में अपडेट करूं, तो आप वीडियो को देखते रहिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी पसंद आए। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं और इस भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। बट उसके पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट वैकेंसी है जो आने वाली है उनके बारे में भी अपडेट करते रहता हूँ और जो आ चुकी है उनके बारे में भी अपडेट करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर चैनल के ऊपर देख सकते हैं, आपको उन फॉर्म्स के बारे में भी जानकारी दी गई है जो कि निकल चुके हैं, कैसे आपको फिल करना है उसके बारे में आपको बताया गया है। आप यहाँ पर चैनल के ऊपर आकर के संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जो बड़ी बड़ी वैकेंसी है जो कि 2023 के अंदर आने वाली है उनके बारे में मैं यहाँ पर अपकमिंग जॉब अपडेट देता हूँ और बाकी का मैं वही अपडेट करता हूँ जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं। कैसे फॉर्म फिल करना है, नोटिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर नॉर्मल वे में दी जाती है। अब चलिए फिर से इस पॉइंट पर आते हैं और इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस वेबसाइट के ऊपर में ऑल इंडिया जॉब के अपकमिंग या फिर जो आ चुके हैं उनके बारे में अपडेट करता हूं। तो अगर आपको किसी भी भर्ती का अपडेट चाहिए आप इस वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको डायरेक्टली इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। अगर आपने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में अभी तक नहीं जाना तो आप यहां से जान लीजिए। इसमें जो आपकी मेन पोस्ट होगी वो आपकी कांस्टेबल एंड एसआई की होगी, यानी कि जो आपकी दो पोस्ट है इन पर आपके सबसे ज्यादा पद निकालने वाले हैं। अब कुछ कैंडिडेट यहां पर ये कहेंगे कि ये तो भर्ती हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि और अभी तक नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि कई साल अगर हो चुके हैं तो इसका मतलब ये भी है कि अब ये आने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि ये कभी भी नहीं आएगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसको कई साल हो चुके हैं आए, तो अब ये बिल्कुल आएगी। क्योंकि मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं और ये जो अपडेट है वो मैं हर वीडियो में जो अपकमिंग जॉब है उनमें याद दिलाता ही हूं कि अभी कुछ टाइम पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था कि अगले 1.5 साल के अंदर यानी कि 18 महीने के अंदर हम 10 लाख पद भरने वाले हैं। और ये जो पद भरे जाएंगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे। तो उसी में इस भर्ती का चांसेस है आने का। और सबको पता है कि जब चुनाव आते हैं तो चुनाव में इस तरह की जो वैकेंसीज है जो कि अटकी पड़ी होती है वो इनको फटाफट से निकालते। और आप देखना कि मैं अगले साल कितनी बड़ी बड़ी वैकेंसीज आएगी और कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट के अंदर आएगी ये आप खुद देखिएगा। मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली नोटिफिकेशन ही दिखाऊंगा क्योंकि आप ये खुद से ही समझ जाएंगे। बट जिनको इस चीज़ का पता है, जो लोग थोड़े समझदार है, उनको ये सब चीज़ें बताई भी नहीं, वो समझ जाते हैं कि हाँ चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में ऐसी वैकेंसीज अब निकलेगी। क्योंकि युवाओं को उनको बहुत ज़्यादा मोहना होता है ताकि वो उनको वोट करे। और इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या अभी जो वोटर्स है वो जो युवा है उनकी है। और युवा ही वोट्स को बढ़ चढ़ करके देते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाते वोट देने में कभी कभार, पर जो युवा पीढ़ी है वो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपके लिए ही ये वैकेंसीज निकाली जाएंगी। तो ये मैंने आपको इसका जो प्रीफरेंस है वो बता दिया कि कैसे ये भर्ती आएगी और कब तक आएगी। तो इसके बारे में यहाँ पर जो वैकेंसीज की संख्या अभी तक सुनने में आई है वो आपकी 20,000 प्लस है। ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया और आपको पता ही है कि काफ़ी लंबे टाइम से इसके अंदर कोई भर्ती नहीं हुई है, काफ़ी सारे पद खाली है। तो ऑल इंडिया के अंदर ये आपके पद भरे जाएंगे। इसमें यहाँ पर फॉर्म का मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन माध्यम से आप लोग भर पाएंगे। और ये आपकी फुल्ली गवर्नमेंट जॉब्स होगी, क्योंकि जो अग्निपथ स्कीम आई थी उसका कोई भी असर इस वाली भर्ती पर नहीं होगा। वो सिर्फ अप्लाई हुआ था आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर, यहाँ पर कोई नहीं होगा। पूरी आपकी 60 ईयर्स की जॉब होगी।
फिर इसमें जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगी और ऑल इंडिया से ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अभी यहाँ पर अगर आप लोग इस पार्ट को देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और कहाँ पर आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं। आप यही बता दीजिए कि आपकी सिटी या फिर स्टेट क्या है। मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन लोग इसको देख रहे हैं, ताकि फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट देता रहूँ। अगर आपकी स्टेट के अंदर कोई वैकेंसी निकले तो वो चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ करके आपकी स्टेट में जब कोई वैकेंसी आएगी वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी आती है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो आपकी कांस्टेबल की पोस्ट है इस पर आपसे मिनिमम यानी कि कम से कम 10वीं और मैं इसी कांस्टेबल की पोस्ट पर 12वीं की योग्यता तो वैसे मांगी ही जाती है। 10वीं का चांसेस है, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो इस पर 12वीं की योग्यता मांगी जाएगी। एंड ग्रेजुएशन की जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी एसआई की पोस्ट पर मांगी जाएगी। एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रहेगी कांस्टेबल की पोस्ट पर, और ग्रेजुएशन वाली क्वालिफिकेशन यानी कि एसआई पर आपकी 18 से 27 साल हो सकती है। और ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी की होगी, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। सैलरी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी दी जाएगी, जो कि आपके 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये होने वाली है। सिलेक्शन आपका पीईटी, पीएचटी, रिटन टेस्ट और मेडिकल के द्वारा किया जाएगा। पहले आपका पीईटी होगा, पीएचटी होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। इसी प्रकार से फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को 500 रुपये फीस पे करनी होगी और SC/ST फीमेल को 250 रुपये फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पर बात करें आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की, तो इंपोर्टेंट डेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है। हाई चांसेस है कि इस भर्ती के जो नोटिस है या फिर उसके बारे में कोई भी अपडेट है ऑफिशियल वे में वो आपका इस साल के एंड तक आ जाएगा और फिर आपको जनवरी में आई होप फॉर्म भरने का मौका मिल जाए, यानी कि जनवरी में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाए। और वैसे तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट करता ही रहूंगा। अगर आप भी चाहेंगे कि मैं आपको इसके बारे में चाहे कोई छोटा अपडेट हो, कोई बड़ा अपडेट हो, ऑफिशियल हो, अनऑफिशियल यानी कि कोई रूमर्स उड़ा हो, अफवाही हो, तो वो मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपडेट करूं तो आप वो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। एंड आपको कम से कम 30 दिन का समय तो इस फॉर्म को भरने का मिलेगा ही। फिर इसमें आप यहाँ पर वैकेंसी देख लीजिए कि कांस्टेबल के लगभग 18,000 पद होंगे और एसआई के आपके 2,000 पद होंगे। ये एक्सपेक्टेड है, जो कि घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग जान चुके हो, जो कि मैं आपको यहाँ पर जो कम से कम क्वालिफिकेशन है वो भी बता चुका हूँ, और जो इस पर कम से कम मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12वीं हो सकती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आप जान लीजिए। जो आपका पीटी होगा इसमें आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी, 5 मिनट 45 सेकंड का समय मेल को मिलेगा, और फीमेल में 800 मीटर की दौड़ होगी, 3 मिनट 40 सेकंड का समय मिलेगा। लॉन्ग जंप 14 फीट मेल, हाई जंप 4 फीट मेल, और लॉन्ग जंप फीमेल 9 फीट और हाई जंप 3 फीट। तो गाइज ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, जो कि आप पीएचटी की जानकारी भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।